शाही सैनिक यहाँ है। ये यहाँ कैसे आया? सुहान कहाँ है? महाराज का आदेश है, इसे खत्म करो। जाओ, चलो, मारो। राक्षस सैनिक आ नहीं पाए, उन्हें माफ कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं। महाराज लीबिया हैं। गुफान, मैंने जो कहा याद रखना। ठीक है। तुम हार तो नहीं मानोगे ना? तुम आखिर हो कौन? तो मेरे तीनों ही भाइयों को मारने वाली एक तुम ही थी ना? बताओ, तुम सुहान नहीं हो। बताओ कि कौन हो? तुम्हें बस इसकी चिंता है कि मैं सच में सुहान हूं या नहीं? वैसे भी तुम घायल हो चुके हो, इसीलिए मेरे लायक नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरे भाइयों को मारा, मैं हार नहीं मान सकता। ऐसा क्यों? ध्यान रखना, मेरा नाम सुहान नहीं है, मेरा नाम सुविंग है। किन मेरी बहन का ख्याल रखना।
महाराज, आपको क्या लगता है? इंसान की हवेली के 4 योद्धा उससे हार गए। सोबिंग वास्तव में एक असाधारण योद्धा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या इस बेहतरीन योद्धा से मुझसे मिलवाना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने ये योजना बहुत सालों से बनाई है और ये केवल आपत्तिजनक स्थितियों के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए आपसे नहीं मिलवाया कि वो एक अच्छी योद्धा है। मुझे पता है। 3 साल पहले तुमने हिजड़े झाओ से हाथ मिला लिया था और राजकुमार के याक बोकिंग को हटा दिया था और उसके बाद राजसी सेना को भी हटा दिया था। तुमने वास्तव में एक तीर से 2 शिकार किए थे। अब सम्राट मेरे सगे भाई बीमारी से पीड़ित है और राजकुमार अभी नानजिंग में है और ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौका है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास योजना जरूर होगी। मैं बहुत खुश हूं महाराज। 3 साल से इस योजना पर काम कर रहा हूं। सफल होना अलग बात है। एक और बात, क्या हुआ? क्या हुआ किन? फिर से वही सपना देखा? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था मदद करोगे, याद है ना? मैंने मदद के लिए कहा था। हाँ, मटो गांव में धौंस जमाने वाला रुयू को परेशान कर रहा है। हो, मैं भूल गया। चलो चलते हैं। चलो। भाइयों, पीच ब्लॉसम गांव इस तरफ है। बढ़िया, हम भाई से जल्द ही मिलेंगे। भाई लोग चलो। चलो चलो। सुनो, कल मुझे चढ़ गई थी, इसलिए मैं भूल गया था। किन सुनो, एक बात और है जो तुम भूल गए। एक और बात? कौन सी बात? तुमने कहा था मेरे साथ सूर्योदय देखोगे। ओह ठीक है, क्यों नहीं, चलते हैं।
इसे पकड़ो। हे! हे! बात क्या है? सुनो, शराब लेकर आओ। हाँ? सुनो, आज हम व्यापार के मकसद से यहाँ आए हैं। तुम लोग यहाँ से अभी चले जाओ। भाई ठीक तो है? भाई उठिए उठिए, भाई उठिए उठिए, उठ जाइए भाई। आपको पकड़ो इन्हें। चलो। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। भागो भागो भागो, चलो 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 भागो भागो यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी का शुक्रिया, हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ अपने बड़े भाई को ढूंढने आए हैं। क्या उनका नाम बता सकते हो? उनका नाम किन है? क्या आपने उन्हें देखा है? अच्छा, वो वही है। भाई भाई लो पियो पियो, बैठ जाओ। हाँ पियो। भाई, हमें उस मामले के बारे में कुछ जानकारी मिली है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। इसके बाद मंत्री यांग को हान के विद्रोह का सबूत मिला, लेकिन इससे पहले कि वो इसका खुलासा कर पाता, हान ने उसे मार दिया और यूनुस झाओ के साथ दोस्ती कर ली यांग को मारने के लिए। और अब हमें हान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमें अब छिपने की जरूरत नहीं है, अब हम महल में लौट सकते हैं। हाँ। हमने सुना है कि महामहिम पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और राजकुमार नानजिंग में है और राजकुमार विद्रोह की योजना बना रहे हैं। करो। हम 3 सालों बाद मिल रहे हैं। मैं घर पे इंतजार करूंगा। जब आओगे तो हम बस पिएंगे और कुछ नहीं। भाई, मैं इंतजार करूंगा। भाई, भाई रुकिए। भाई भाई देखो किन, राजसी कानून कठोर हैं, तो क्या आप मेरे लिए उसे छोड़ सकते हैं? महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? योजना के अनुसार लगे रहते हैं और आसान बनाते हैं। अभी उन्हें चोट पहुंचाने का समय नहीं है। ठीक है।
अब आप उन्हें सजा नहीं देंगे और ना ही आप यांग का बदला लेंगे। आपके पास दिल है भी? रुक जाइए भाई। भाई किन, अगर आप हमारे साथ नहीं आना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन उनके सैनिक अत्याचार कर रहे हैं, देश के मासूम लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में उसे अगर वो जादुई उपकरण मिल जाता है तो ये पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी। क्या आपको गुरु का दिया हुआ ज्ञान याद नहीं, उनकी शिक्षा याद नहीं, जो उन्होंने सिखाई थी कि हमारा धर्म देश की सेवा है? राजसी सैनिक एक अदालत का शक्तिशाली और जो भी हमारे भाई को मारेगा हम उसे मारेंगे। किन सुनो, सुहान अंदर आ जाओ। किन आप उन लोगों के साथ चले जाओगे, है ना? क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती पर आप एक अच्छे इंसान हो और मुझे पता है आप अच्छे काम करोगे। इतने समय के बाद मैं ये कह सकती हूँ, आप इतने परेशान हैं, मतलब कुछ तो जरूरी काम है और इसीलिए आप आगे बढ़िए और अपने काम को पूरा करने के बाद वापस जरूर आइएगा। मैं मतलब हम सब आपका इंतजार करेंगे। भाई भाई आप आ गए। देखो मैंने कहा था ना किन भाई हमारे साथ रहेंगे। सही कहा। दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए। जैसा कि आपने पूछा, 1 महीने पहले मुझे और भाई को मंत्री का भंडारी मिला था। हमारे पास अब तक यही जानकारी है। भंडारी कहाँ है? हमारे वहां से निकलते ही उसकी हत्या कर दी गई। हमने सही अनुमान लगाया। उस दौरान उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए। सही कहा, और साथ में वो शक्तिशाली नक्शा भी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। लियो, 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 लियो। सुहान, बात क्या है? जैसे ही आप चले गए अजनबियों ने गांव पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सबको मार डाला। और गांव वालों का क्या हुआ? समझ गया, उन्हें राजकुमार हान ने भेजा होगा। चलो उन्हें खत्म करते हैं। रुको। लियो, कुछ लोगों को मारने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किन भाई ने सही कहा, उन लोगों को मारना व्यर्थ है। बदला लेने के लिए हमें उनके सैनिकों को नहीं, हमें राजकुमार हान को मारना चाहिए।
हमारे साथ चलो। चलो। रुको। कौन हो तुम? सुहान, ये तुम हो? तुम यहां क्या कर रही हो? सच में तुम कौन हो? बेशक मैं सुहान हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिताजी, अच्छा किया तुमने उसे मार डाला। यह निश्चित रूप से उन्हें उत्तेजित करेगा और जांच के लिए उन्हें और अधिक दृढ़ बना देगा। कहाँ है वो? मुझे मेरा है। मुझे वापस दे दो, ये मेरा है। दे दो मुझे, दो ना वापस दो, वापस दो मुझे, ये मेरा है। दीदी उठ जाओ, क्या हुआ आपको? छोड़ो, छोड़ दो मुझे बहन के पास जाना है। आज से आप ही मेरे पिताजी हैं। पिताजी, आज से तुम सुहान बनोगी। रुको, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। अरे रुको रुको। अरे रुक जाओ। कर जा रही है।
मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर कहीं नहीं जा सकती तो मेरे साथ चलो। मेरी योजना काम करेगी या नहीं ये सब तुम पर निर्भर है। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राजकुमार सिंहासन पे जरूर बैठेंगे। सुहान, सुहान। किन, थोड़ी देर रुको। इतनी जल्दी क्या है? सुनो किन, हम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ आओ। हाँ, जा कहाँ रहे ये तो बताओ। किन, तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम ही आना चाहती थी ना, तुम्हें याद नहीं है क्या? ओह, मैं बस ये चाहती थी कि तुम मुझसे दोबारा पूछो। मैं सूर्योदय दिखाने लाया हूँ। वादा किया था ना, मैं नहीं भूला। भाई, 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 क्या हुआ? भाई, 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 कैसे हुआ ये सब? राजकुमार हान, मेरी बात सुनो। भाई, हान बहुत ही शक्तिशाली है। अदालत भी हमारे पीछे पड़ी है। इस बार हमारी यात्रा खतरनाक होगी। हमें चौकन्ना रहना होगा। किसी और को नहीं खो सकते हम। चलो, सुनो, हमें रहने की जगह चाहिए। हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ ऊपर चलिए, आइए आइए आइए।
भाई। हाँ भाई बोलो। इनकी मदद करना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हाँ जल्द वापस आना भाई। जल्दी आना भाई। चलो। मास्टर किन। आखिर हो कौन तुम लोग? मेरे और जू की बातचीत कैसे पता चली? बड़े भाई, बुफान? आप सच में यहाँ हैं? हाँ भाई, मैं ही हूँ। बड़े भाई, मैंने सुना है कि जो 3 साल पहले हुआ उसकी वजह से आप यहाँ हो। कोई गंभीर बात है क्या? ये बात उतनी सहज नहीं है जितना सोचा था। बुफान, तुम मेरी मदद कर सकते हो सकता है तुम्हें थोड़ी परेशानी हो जाए। बड़े भाई, आपकी मदद करना मेरा काम है। हम इतने सालों से साथ हैं, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अपने कुछ आदमियों को राजसी हवेली की जासूसी करने भेजो। वहां? बड़े भाई, क्या सच में? अभी रुक जाओ, बाद में बताऊंगा। ठीक है। अरे तुम यहाँ? तुमने ये गाना कैसे सीखा? मैंने इसे कई बार सुना, इसीलिए मैंने सीख लिया। पहले कभी तुम्हें बजाते नहीं सुना? मैं अच्छा बजाती हूँ क्या? हाँ। अच्छा किन, ये बांसुरी जिसकी भी होगी वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी, है ना? सुहान, आगे की यात्रा बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तुम कुंफू में काफी माहिर हो, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? वैसे ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? कमाल का है। ये मैंने तब खरीदा था जब मैं सड़क पर यूं ही घूम रहा था। अच्छा है। अच्छा किन, किसी ने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। क्या कह रही हो? जाओ और कियान भी तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे जब तुम गांव में थी। हाँ, वो भी मेरे लिए अच्छे ही थे, लेकिन तुम उनसे भी अच्छे हो, सच में।
जो होना है वो जरूर होगा। बड़े भाई, आप मुझे सजा देने आए हैं ना, तो दीजिए। तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। अपने बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। मैं 3 साल पहले एक काम से गया था। वापस आया तो सब बदल चुका था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहां का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। मैं मेरे बारे में अफवाह जानता हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहां पर हो तो राजसी सैनिकों को तुमसे उम्मीद है। आज हम लोग फिर से उस दुर्घटना की वजह से मिल रहे हैं। भाई ने मुझसे ये पहले ही कहा था, लेकिन मुझे पहले ही महाराजा को बता देना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उन्हें बता नहीं पाया। हमारे जांच के आधार पर 3 साल पहले महाराज यांग को हान के विद्रोह का पता चला। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हान ने उन्हें जान से मार दिया, जाओ के साथ मिलके। और इसे करने के लिए हमारा भी इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद उन्होंने सबूतों को छुपा दिया राजधानी के किसी नक्शे पर। सुनो, राजधानी का रक्षा प्रभारी कौन है जानते हो? बड़े भाई, आप सभी वहां दोषी माने जाते हैं। आप वहां नहीं जा सकते, वहां मैं जा सकता हूं। मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो तुम जानते हो कि वो सबूत कहां है? मेरे भाइयों, महाराज सच में बीमार हैं। राज्य बिल्कुल शांत है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसे वक्त पर सावधान रहना ज्यादा जरूरी है। भाई, आप किस बात पर झिझक रहे हैं? क्या आप सच में नहीं चाहते हैं अपने भाई और अपने गुरुजी का बदला लेना? भाई को क्या हुआ? वो मर चुका है। वापसी के रास्ते में राजकुमार हान ने उसे मार दिया। क्या कहा? उसने फिर से एक को मार दिया। वो नक्शा जरूर उसके महल में है, मंत्री जीलिंग के पास। देखो भाइयों, यहां ज्यादा पहरेदार नहीं है। हम यहां से जा सकते हैं और पीछे से निकल सकते हैं, और ये मंत्री ली का सभा कक्ष है। मुझे विश्वास है कि वो नक्शा यहीं पर है। भाई, तुम तो ताला खोल सकते हो, तो हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। क्या बात है? कहाँ जा रही हो? अरे यहाँ आ जाओ। अरे रुक जाओ। अरे आ जाओ। किन बोलो? अरे शर्मा गई क्या हुआ? बाहर कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। रुको, आज हमें मुकाम पर पहुंचना है, कोई गलती मत करो। भाई सुनो किन, अगर तुम सब लोग चले जाओगे तो मुझे डर लगेगा।
ये महल के पीछे का हिस्सा है, यहाँ सैनिक नहीं आते। तुम यहीं इंतजार करना, कहीं मत जाना। चलो। तुम दोनों सुनो, जल्दी खत्म करना, मैं यहीं पहरा दूंगा। ठीक है भाई, चलो। तुम इधर ध्यान रखना और तुम इस तरफ। भाई, संभल कर। ध्यान से उठाना। कौन है? मैं हूँ, मैं ही हूँ। सुहान, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी और यहाँ आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अच्छा, वैसे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? सुनो किन। भाई, तुम कौन हो? तुम? मैं तो सुहान हूँ। तुम सुहान नहीं हो। बताओ मुझे, असल में कौन हो तुम? चलो, रुक जाओ। अंदर जाने ना पाए, भागने ना पाए। उस तरफ पकड़ो उसे जल्दी। भाई, भाई, क्या हुआ? भाई, भाई, किसने किया? भाई, भाई, उस तरफ जाओ, भाग रहे हो? जल्दी करो, रुक जाओ। भागना नहीं चाहिए। जल्दी रुक जाओ, रुक जाओ। रुको। मैंने कहा रुक जाओ। भागो मत, रुक जाओ। जल्दी करो, जल्दी रुक जाओ, रुको। मेरे महल में कौन घुसा? ढूंढो उन्हें। तुम उस तरफ जाओ, जल्दी करो। भागना नहीं चाहिए, जल्दी।
कोई यहाँ छुपा हुआ है, जाकर ढूंढो। तुम लोग पीछे की तरफ देखो। ठीक है। मंत्री ली, तैनाती का नक्शा अभी भी यहाँ है। हाँ। अच्छा, तुम दोनों ने अभी कहा राजकुमार हान के विद्रोह के सबूत इस नक्शे में छिपे हैं। ये बिल्कुल बकवास है। सैनिकों, रुको। मंत्री ली, आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं? हाँ बोलो। हालांकि ये बात प्रिंस हान से संबंधित है, कोई छोटी बात नहीं है। हमें इन दोनों को मारने के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी है। अगर हमें उन्हें यह बताने दिया जाए कि सबूत कहां छिपे हैं और फिर बाद में हमें पता चले कि झूठ बोला था, तब इन्हें मारने में देर नहीं लगेगी। वो यहाँ पर है। हिलना मत। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, जल्दी। सुहान, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम डरो मत, मैं आ गया हूं। चलो। चलो। यहाँ पर देंगे हीन? तुम्हें यकीन है? मंत्री यांग द्वारा छोड़े गए खून के निशान है। कितना इत्तेफाक है। उपमंत्री, क्या कहना है? हाँ, मंत्री ली, मैं शंटियन प्रांत के सैनिकों के बहुत ही करीब हूं। वो लोग हर समय यही बात करते हैं कि कुंफू के लोग अक्सर इसी सराय में आते हैं। जब वो उस जगह पर अनजान लोगों का पीछा करते हैं तो वो लोग उन्हें केवल अंदर जाते देखते हैं। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कभी भी सराय के मालिक के साथ मजाक नहीं कर सकते। कैसा हो सकता है? चलो ढूंढो उन्हें। वो इधर ही गए थे। पकड़ो उसे। यहीं कहीं होंगे, ढूंढो। रुक जाओ। जल्दी करो। जल्दी करो। इस तरफ, इस तरफ। आ जाओ। पकड़ो उन्हें। जल्दी करो। जल्दी। क्या हुआ? जल्दी करो। जल्दी करो। किधर है? कहाँ गए हो वो? गए कहाँ पर? मंत्री ली, मैं अभी शंटियान प्रांत जाऊंगा और उनके साथ इस मामले की गहरी जांच करूंगा। मत करो। राज्य में बहुत सी आंखें और कान हैं। हमें खबर जरूर मिल जाएगी। मेरी राय में राजकुमार हान विद्रोह करने जा रहा है तो अगले कुछ दिनों में एक कदम और उठाएगा। यह सराय वास्तव में एक मोर्चा है। मुझे यकीन है वह अपने लोगों को यहां भेजेगा और हम उसी समय उस पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तुम्हारे कपड़े गीले हैं, इन्हें खोलकर सुखा लो। मैं बाहर से आता हूं। रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ ना। तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम बस घूम जाओ।
ठीक है। लो, थोड़ा और लो। ये तुम्हारे लिए। ईर्ष्या करती हूँ और नफरत भी। क्या कहा तुमने? मैं ईर्ष्या करती हूँ। जो भी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी पसंद बनने का मौका मुझे नहीं मिल सकता। मिल सकता है, भरोसा करो, सब हो जाएगा। सुनो किन, मुझे छोड़ के मत जाना। वुहेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबिंग, हम पूरी रात आपको ढूंढते रहे। राजकुमार हान आपकी चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है वो उस नक्शे को लेके चिंतित है। ऐसा मत कहिए। चिंता मत करो, हमारे ही लोग हैं। सुनो, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करो। रुक जाओ, रुक जाओ। किन, बचाओ, बचाओ मुझे। छोड़ दो उसे। तुम लोग बहादुर योद्धा हो और राजकुमार हान के लिए काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ उठाते हुए? किन फैंग, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और अभी मुझे इसे अपने साथ ले जाना है। और सुनो, पीछा किया तो मैं इसे मार दूंगा। हिलना मत। किन, चलो। किन, तुम मेरी फिक्र मत करना। लेकिन ढूंढूंगा कैसे? मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। पिताजी, बहुत अच्छे। सुनो सुबिंग, तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। शाबाश, तुमने निराश नहीं किया। सुबिंग, तुम बाहर जाओ। मैं और महामहिम आपस में बात करना चाहते हैं। जरूर। इस नक्शे के हिसाब से और महल में लगाए हमारे जासूस के हिसाब से हम महल पे फिर से अपना कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इस जगह पर चारों ओर दरार वाले सैनिक तैनात हैं। महाराज यहाँ देखें, और यहाँ पर इस जगह पर कम से कम सैनिक हैं महाराज, और हम यहाँ से शाही महल पर आसानी से हमला कर सकते हैं। एक तीर से दो निशाने लगाओ
और सुनो, तुम्हारी योजना काम कर रही है। सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं मारने दूंगा। महाराज ली ने क्या कहा? उन्होंने हमें संदेह का लाभ दिया, लेकिन सबूत ढूंढना एक बड़ी समस्या है। मंत्री ली ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। उन्हें भी लगता है कि 3 साल पहले की घटना संदिग्ध है और उन्हें उम्मीद है कि हम हान के विद्रोह के सबूत ढूंढ लेंगे। आखिर बात क्या है भाई? पता था कि खतरा होगा, लेकिन हम तो फंस गए, पता नहीं कैसे। आखिर क्या गलती हो गई? हान के विद्रोह के सबूत मिलने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मंत्री ली से कहो कि पहले मुझे सुहान को बचाना है। अंदर आओ। भाई किन, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो? मैं नहीं, बल्कि वो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। महाराज, महाराज की जय हो। चलो ये सब रहने दो, बैठो। किनफेंग, हमारे महामहिम गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन हाल ही में डाकू राजधानी में बहुत चौकन्ने हो गए हैं। जाहिर तौर पर राजकुमार हान का धैर्य खत्म हो रहा है। मैं तो पिछली रात का सोच रहा था कि अगर राजकुमार हान सफल होना चाहते हैं तो राजधानी में विद्रोह आसान नहीं होगा। मुझे डर है कि वो भी युवराज को कहीं मार न दे, तो इस योजना में बदलाव होगा। मुझे इनकी देखभाल करने दो, ये इनकी। राजकुमार की मदद के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। किनफेंग, राजकुमार विद्रोह की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अब शाही अदालत में किस पर भरोसा करूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम भरोसे के लायक हो। हमारी अदालत के लिए तुम्हें अपना काम करना चाहिए, सबसे अच्छा, और अपना नाम साफ करने के लिए। तुम्हारे योगदान के लिए और भी बहुत कारण हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन महाराज। किनफेंग, मुझे पता है तुम एक लड़की को बचाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जिसकी मदद के लिए कह रहा हूं वो हमारे भविष्य के सम्राट हैं। मैं जानता हूं। तो क्या तुम अब भी उस लड़की को बचाने जाओगे? राजकुमार के पास और भी अंगरक्षक हैं, मेरी क्या जरूरत है? खबर है। महाराज, ये शाही घराने से है। हिजड़े झाओ का? हाँ। ठीक है। हाँ। मेरे महाराज, आप अमर रहें और समृद्ध रहें। हाँ? क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? हिजड़े झाओ का एक गुप्त संदेश है। महामहिम नहीं रहे। हाँ? क्या कहा तुमने?
राजकुमार की सुरक्षा हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। वो जल्द ही सिंहासन पर बैठेंगे। क्या तुम यहाँ की स्थिति को नहीं समझते? तुम लोग अभी भी राजधानी के भगोड़े कहे जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का मौका दे रहा हूँ। तो क्या तुम राजकुमार की रक्षा करोगे या फिर उस लड़की को बचाने के लिए जाओगे? अगर तुम जिद पर अड़े रहे तो मुझे मजबूरन तुम सबको जेल में डालना ही पड़ेगा। नाराज ना हो। बड़े भाई, सैनिक हमारे राज्य को बचा रहे हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में सोचिए। अब तक इसे गुप्त रखा है। वे राजकुमार के आने का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार वापस आ रहे हैं। वो कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। महाराज चिंता न करें, बस आप नक्शे का पालन करें और शाही महल पर हमला करने के लिए सेना तैयार करें। और राजकुमार के लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो शहर में प्रवेश ना कर सके। इस वक्त मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अपने आप समझ लो। महाराज, महाराज, मुझे लगता है ये मामला आसान नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। मैंने अपना पूरा जीवन अदालत के लिए समर्पित कर दिया। राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो परवाह नहीं। राजकुमार का जीवन देश के लिए मायने रखता है भाई। चाहे हम नायक हो या पापी, साबित करने का समय आ गया। मेरे भाइयों, 3 सालों से मैं सोच रहा था कि असली नायक कैसा होता है, जो देश की रक्षा करता है और लोगों की भलाई के लिए लड़ता है। यह सब सुनने में अच्छा लगता है। मैं हमेशा से नायक बनना चाहता था। मुझे लगता था कि वफादारी ही सब कुछ है, जब तक कि रूयू जिंदा थी। फिर मुझे पता चला कि मैं तो नायक नहीं हूं और ना ही कभी बन सकता हूं। मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूं जिसकी भावनाएं और इच्छाएं हैं। जो आदमी अपने प्यार तक को नहीं बचा पाया, वो तो आदमी कहलाने लायक भी नहीं है। नायक बनने का तो सवाल ही नहीं। कौन है वहां? बुफान। बड़े भाई। मेरे भाई, मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें मारकर मैं बनूंगी हमेशा के लिए सुहान। 2 जुड़वा बहनें अक्सर एक जैसी ही दिखती हैं, इसीलिए सब सोचेंगे मैं ही सुहान हूं। इसीलिए सुहान को मरना ही होगा।
रुक जाओ। पिताजी, उसे यहाँ लाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी ताकि सही समय पर उसे दोषी बना सकूं। इसलिए नहीं लाया कि तुम उसे मार दो और भविष्य में उसकी जगह ले सको। पिताजी, बुरा वक्त है, लेकिन मेरी सोच सही थी। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आज किन फेंग को तुम्हें बचाने के लिए कहो। हम लोग आज ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह तुम उसे बहका सकती हो, उसकी जान बचा सकती हो, है ना? पिताजी। रुको, बस बहुत हुआ। मुझे सब कुछ पता है। मैं उसकी बातों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा? वो आएगा। वो नहीं आएगा। इंसान के लिए शोहरत और दौलत ही सब कुछ होती है। कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा जो खुद की शोहरत और दौलत के लिए ना हो। वो ऐसा नहीं है। वो आएगा। ठीक है, बहुत हो गया। वो कैसा है तुम चिंता मत करो। तुम अभी शियांगुओ मंदिर जाओ, मेरे आदेश का पालन करो और एक पत्र लिखो और जल्दी वापस आना। हम लोग आज ही कार्यवाही करेंगे। राजकुमार हान के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। जाओ, काम पर लग जाओ। हाँ। रुको, सुबिंग, याद रखना कि तुम सुबिंग ही हो, ना कि सुहान। तुमने किंग फेन के 3 भाइयों को मारा है। क्या खबर है? जैसा आपने कहा था, मैंने मेरे आदमियों को मंदिर की जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन हमने किसी को भी जाल बिछाते हुए नहीं देखा। अब तक हमने बस कुछ ही लोगों को वहां से अंदर जाते हुए देखा और एक साधु से बात भी की। वो उन साधुओं से उनके लिए कुछ करवाने की बात कर रहा था। मैंने उनका पीछा किया और जिस लड़की की बात आप कर रहे थे उसे देखा। लेकिन बड़े भाई, अजीब बात यह है कि लड़की खुद के काबू में नहीं लग रही थी और वो लड़की उन लोगों की तरफदारी कर रही थी। उनकी तरफ थी? सुहान उनके साथ कैसे हो सकती है? पूरा यकीन है कि वही थी। बड़े भाई, मानना पड़ेगा, हम उनके सच में काफी दूर थे। मैं उन्हें चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उनके करीब नहीं गया। मैंने उस लड़की को साधु को कुछ देते हुए देखा और उसके बाद वो चले गए। फिर मैंने साधु से बात की। यहां रुको और तुम्हें सुहान मिलेगी। बड़े भाई, ये मामला क्या समय से पहले चल रहा है? वे कहां चले गए और जा कहां रहे थे? उन्होंने घोड़े की सवारी छोड़ दी, लेकिन मैंने उनके घोड़े पर निशानी लगा दी और मुझे लगता है कि उस निशान से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। घोड़े की नाल के निशान से, बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। आ जाओ। ओयांग शुओ, राजकुमार हान के नंबर 1 सलाहकार, वो यहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, जैसा मैंने सोचा था। चलो चलो चलो।
कोई हिलेगा नहीं। चल चल जल्दी कर। मंत्री ली के आदेश के अनुसार हम यहाँ पर एक अपराधी को ढूंढने आए हैं। विद्रोह वास्तव में विद्रोही है। उसने गुप्त रूप से शाही सील बनाई। और ये शाही वस्त्र भी। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया। लेकिन वे जा कहां रहे हैं? सुहान को अपने साथ बाहर क्यों ले जा रहे हैं? अगर राजकुमार हान सफल होना चाहते हैं तो राजधानी में विद्रोह शुरू करना ठीक नहीं। मुझे डर है वो भी राजकुमार को मारने की कोशिश करेंगे। बचाओ किन। किन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बांसुरी बजाते कभी नहीं सुना। लड़की खुद के काबू में नहीं लग रही थी और वो लड़की उनकी तरफ थी। नहीं, बुफान, जाओ और हमारे सैनिकों को खोजो। अगर हान नहीं दिखता है तो तुरंत मेरे पास वापस आना। ये सब यहाँ इतने सारे लोग क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा? कोई तो बात तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोशिश कर रहा हूँ। और सारी हिजड़े जाओ, वे लोग अंदर ही हैं। चलिए। ठीक है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। लीजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने विद्रोह किया, तुमने गुप्त रूप से एक मुकुट और शाही वस्त्र भी तैयार किया और रंगे हाथ पकड़े भी गए। सैनिकों, इसे पकड़ लो। रुक जाओ नपुंसक झाओ। मुझे खबर मिली कि राजकुमार हान हमला करने की योजना बना रहे हैं और यहाँ सबूत छिपा है। इसीलिए मैं सेना के साथ यहाँ आया। उपमंत्री चेन, आप मुझे ये क्यों नहीं समझाते? मंत्री ली, आपने मुझसे विद्रोह और राजकुमार की नियुक्ति के लिए कहा। मैंने ऐसा घटिया अपराध करने की हिम्मत नहीं की। मैं अपने देश के लिए सदा वफादार हूँ, इसीलिए मुझे अदालत में शिकायत करनी पड़ी। उपमंत्री, वही करो जो मैं तुमसे कहता हूं। यकीन है कि ली जिंग जाल में जरूर फंस जाएगा। तुम मंत्रालय के उपमंत्री हो। ली जिंग के गिरफ्तार होने के बाद तुम पूरी तरह से कार्यवाहक मंत्री के रूप में काम करोगे। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा पद मिलेगा, तुम्हें जल्दी सैनिकों को कब्जे में लेना होगा। शाही महल में हमारी मदद करने के लिए हिजड़े झाओ मिले हैं और वो हमारी सफलता का यकीन दिलाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। इन सबको पकड़ लो। राज्य सैनिक आ नहीं पाए, उन्हें माफ कीजिए महाराज। तुम कौन हो? मैं युवराज का दोस्त हूँ। उसे राजकुमार हान की योजना की उम्मीद थी। तुम तीनों महामहिम के बचाव में आए, वो तुम्हें उदारता से इनाम देंगे। राजकुमार हान बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वो राजकुमार को मारना चाहता है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों भेजा उसने? चल बड़े भाई। हाँ बुफान। बड़े भाई,
भाई किन ने एक संदेश भेजा है। महाराज, उसने डबल का इस्तेमाल किया। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। महाराज, प्रस्थान का समय हो गया है। सलाहकार की खबर का इंतजार करो। लेकिन हमने 3000 सैनिकों को वहां पर खड़ा कर रखा है। इंतजार करने दो। महाराज, जल्द से जल्द हमारे आदमियों को ले आओ और याद रखना ज्यादा समय ना लगे। समझिए, काम हो गया। समर्थन से हमला हुआ है। जल्दी मदद बुलाओ। सेनापति, वो देखिए। उप मंत्री, राजकुमार से मदद का संकेत मिला है। वो मुसीबत में है, हमें जाने का आदेश दे। कौन सी सेना भेजे? अब मैं कार्यकारी मंत्री हूँ, मेरे आदेश के बिना किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन राजकुमार खतरे में है। शायद किसी ने गलत संकेत दिया है। मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। लेकिन राजकुमार। बस करो, जो कहा वो करो। रुक जाओ। महाराज ली। मंत्री ली, मैंने सोचा था कि आप जेल पहुंच गया हूं, सही कहा ना? तुम्हारी छोटी सी चाल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। सैनिकों, गिरफ्तार करो इसे। अरे मंत्री ली, ले जाओ इसे और झाओ के साथ बंद कर दो इसे भी। मंत्री ली, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मंत्री ली, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मंत्री ली। सैनिकों, एक टुकड़ी को इकट्ठा करो और राजकुमार को बचाने चलो। जी। शाही सैनिक यहाँ है। ये यहाँ कैसे आया? सुहान कहाँ है? महाराज का आदेश है, इसे खत्म करो। जाओ, चलो, मारो।
राज्य सैनिक आ नहीं पाए, उन्हें माफ कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, महाराज ली भी यहाँ है। गुफान, मैंने जो कहा याद रखना। ठीक है। तुम हार तो नहीं मानोगे ना? तुम आखिर हो कौन? तो मेरे तीनों ही भाइयों को मारने वाली एक तुम ही थी ना? बताओ, तुम सुहान नहीं हो, बताओ कि कौन हो? तुम्हें बस इसकी चिंता है कि मैं सच में सुहान हूं या नहीं? वैसे भी तुम घायल हो चुके हो, इसीलिए मेरे लायक नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरे भाइयों को मारा, मैं हार नहीं मान सकता। ऐसा क्यों? ध्यान रखना, मेरा नाम सुहान नहीं है, मेरा नाम सुविंग है। किन मेरी बहन का ख्याल रखना। मंत्री ली। जी महाराज। हम राजधानी से कितनी दूर हैं? बांस के इस जंगल से हम राजधानी से लगभग 15 मील दूर हैं। ठीक है, चलो राजधानी निकलते हैं। महाराज, भाई किन ने आपसे ये कहने को कहा, राजकुमार हमले की योजना बना रहे हैं। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। किंग फेंग आपको 3 शिविरों में जाने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। महाराज, किंग फेंग सही कह रहा है। मुझे डर है कि राजधानी की सेना हान के नियंत्रण में होगी। ठीक है, चलो 3 शिविरों में चलते हैं। महाराज, महाराज चलिए चलते हैं। महाराज, अगर अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आदेश! सलाहकार वापस आ गए। सलाहकार। महाराज, महाराज, राजकुमार को शाही रक्षक किंग फेंग ने बचा लिया था और वो पहले से ही। किंग फेंग? मुझे खेद है कि मैं असफल रहा। राजकुमार वहां से निकलकर 3 शिविरों में चले गए और अब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि वो
जो मेरे खिलाफ होगा उसे मरना होगा। स्वर्ग की इच्छा के अनुसार सम्राट सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ये देश और लोगों के लिए आशीर्वाद है। शासन काल का नाम जुआंडे है। अमर रहे। कृपया आप सब उठ जाएं। धन्यवाद महाराज। केनफेंग, शूनिंग, बुफैन, कृपया आगे आएं। तुम सभी ने मिलकर मेरी जान की रक्षा की। उपहार मिलेगा। धन्यवाद महाराज। लेकिन मैंने सुना है कि किंग फेंग ने उस दिन सबसे पहले एक लड़की को बचाने का फैसला किया। किंग फेंग, मैं स्वर्ग का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा देश के लिए मायने रखती है। तो क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? किंग फेंग, सजा के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है। किंग फेंग और आप सभी उठ जाएं। बसंत ऋतु में ड्यूक हुआन मानव मांस का स्वाद लेना चाहते थे और यी यान ने अपने बेटे को मार डाला और ड्यूक हुआन के लिए अपने बेटे का मांस पकाया। गुआनझोंग ने मरने से पहले हुआन को चेतावनी दी थी कि किसी भी रिश्ते की तुलना पिता बेटे से नहीं की जा सकती। यी यान ने एक अधर्म किया और ड्यूक हुआन ने उसकी चेतावनी को नकार दिया और अंत में वो यी यान द्वारा महल में फंस गया और भूख से मर गया। किंग फेंग, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। एक आदमी के रूप में सबसे पहले एक औरत की जान बचाने का फैसला करना चाहिए। मैं एक बड़ा शासक नहीं हूं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। धन्यवाद महाराज। महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सेनापति किन, कृपया रुकिए। सेनापति किन, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। चलो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। महाराज, बाहर जाओ। जी। किनफेंग, तुमने इसका पता लगा ही लिया। मुझे लग रहा है कोई मुझे एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। महाराज, इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि नक्शे में कोई गड़बड़ी है। मुझे कल रात पता चला कि परिनियोजन मानचित्र में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने एक तरकीब सोची है। उनकी चाल के खिलाफ चलते हैं। लेकिन मुझे डर है। अरे, मैं वर्षों से युद्ध मंत्रालय का प्रभारी हूं। मेरे पास कुछ
भरोसेमंद आदमी हैं। तुम इसकी चिंता मत करो। महामहिम तुमको मुख्य सेनापति नियुक्त करना चाहते थे, तुमने मना क्यों कर दिया? हम में से कोई भी मुख्य सेनापति हो सकता है। मैंने तुम लोगों के बीच भाईचारे के बारे में बहुत सुना था। ये बात वाकई सच है। किन सुनो, राजसी सैनिक आखिर क्या करता है? कुछ लोग कहते हैं कि शाही सेना सम्राट का हथियार है। उन्हें भावनाओं से बच के रहना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो हम इंसान ही नहीं रह जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन अब भी जिंदा होगी और मैं उसे फिर से मिल सकती हूँ। सुहान, मैं एक इंसान से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। अगर कभी भी तुम उससे मिलो तो उसे मेरे बारे में बताना कि उसके साथ बिताए हुए सारे पल मेरे सबसे अच्छे पल थे।